एसकेसी प्रणाम। मैं आज आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगी। एक, इस वीडियो का टॉपिक क्या है। दूसरा, इस वीडियो के स्पीकर कौन है। और आखिर में 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस दूंगी ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। ज्योग्राफी पेपर जो कैंसिल हुआ एसएससी का, उसके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज अभी देख लीजिए। अब बच्चे जो लॉकडाउन पे घर पे हैं एसएससी के, उनके मन में अभी ये आखिरी अलग सवाल आते होंगे नेक्स्ट कि इस साल का करेक्शंस कैसे होगा, लीनियंट होगा या टफ होगा। जिन बच्चों के पेपर ज़्यादा अच्छे नहीं गए या दो स्टूडेंट्स हु हैव अंडर परफॉर्म, सो दिस क्वेश्चन विल बी वरिंग देम। क्वेश्चन नंबर 2, ये नो फेलियर पॉलिसी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अनाउंस की है, ये क्या है? क्या इसका मतलब ऐसा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कोई भी बच्चे को फेल नहीं करेगा? और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दिस एटीकेटी रूल? ये एटीकेटी रूल क्या है? तो लेट अस हियर these 3 important questions from an outstanding personality who is an educationist of repute, has dedicated 25 years in education, is a recipient of several awards in teaching field. He is the founder, chairman and managing director of SKC Junior College. SKC Junior College is awarded as the best state board junior college in Maharashtra and is enlisted among the top 500 colleges of India. So, getting these answers from such a relevant and renowned source is an honor. He is none other than our respected CMD, our Guru, Dr. Stanley Pinto Sir, भारतीय. So, my dear parents and students, मैंने आपको बोला था कि मैं एंड में आपको 3 सजेशंस दूंगी। मेरा पहला सजेशन है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ध्यान से। ऐसा ना हो कि आप फॉरवर्ड करते रहो और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपसे मिस हो जाए। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि प्लीज ये ऑफिशियल चैनल जो है एसकेसी जूनियर कॉलेज का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए सो दैट यू आर द फर्स्ट टू रिसीव एनी सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड। एंड मेरा आखिरी सजेशन ये है कि हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे इसको ध्यान से सुने, और आखिर में प्लीज आपका वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक यू। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर स्टैनी पिंटो भारतीय सर को। SKC प्रणाम। Today's video is specially for those students who haven't performed well at the board examination, the SSC board examinations held in March 2020. आज का वीडियो खास उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका एसएससी का बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्च का बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ खास अच्छा पेपर नहीं गया है और उत्सुक है। उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। 3 सवाल जो इंपॉर्टेंट इनके मन में है, उसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहला सवाल, एसएससी का करेक्शंस इस साल कैसे रहेगा? बहुत जगह से अफवाहें हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम है, इसीलिए करेक्शंस लीनियंट रहेगा। क्या यह सच है? दूसरा, अफवाह यह है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने एसएससी स्टूडेंट्स में नो फेल पॉलिसी डिक्लेयर किया था। हालांकि ये विनोद तावड़े साहब ने, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था और वो पॉलिसी आज भी चालू है। बट उसके अंदर सच्चाई क्या है या उसका मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं एसएससी में नो फेल पॉलिसी, क्या इसका मतलब यह है कि एसएससी में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा और हर बच्चा 11th स्टैंडर्ड जा पाएगा? तीसरा, एटीकेटी रूल का मतलब क्या है? ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए, पहला सवाल, इस साल करेक्शंस कैसे होगा? जब बोर्ड का पेपर आप लिखते हो, उसी दिन सेंटर से पेपर्स कस्टडियन के पास अगले 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है और कस्टडियन के यहां पर उसी शाम को अगले 2 घंटे के अंदर पेपर पैक होता है और सेम इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये पोस्ट किया जाता है डायरेक्ट टू द करेक्शन टीचर, उसके एड्रेस, उसके स्कूल पर।
यानी कि अगर आप इंग्लिश पेपर आज देते हो तो +2 डेज के अंदर पेपर करेक्शन को पहुंच जाता है। तो जब आपका साइंस 1 पेपर तक जब पहुंचा है तब तक लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था या कोई भी कोरोना रिलेटेड अलार्म नहीं बजा था। स्टेट बोर्ड ने कोई भी सॉफ्ट जाओ या लीनियंट जाओ ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन ना कि मॉडरेटर्स को दिया है ना पेपर करेक्टर्स को दिया है। ना हर सब्जेक्ट में, हर डिवीजन में, फॉर एग्जांपल बॉम्बे जो डिवीजन है इसके अंदर लगभग 150 से लेकर 170 मॉडरेटर्स होते हैं और हर मॉडरेटर के पास 10 पेपर करेक्शन टीचर्स होते हैं उनके साथ में। जिस दिन आपका इंग्लिश पेपर होता है उसके अगले दिन मॉडरेटर्स को बोर्ड में बुलाते हैं एक मीटिंग के लिए, जब इंस्ट्रक्शन और मॉडल आंसर शीट दिया जाता है। गोपनीय होता है, ये सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल। वो मॉडरेटर ये मॉडल आंसर शीट्स को अगले दिन अपने करेक्शन वाले टीचर्स को देता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, यहां तक कि साइंस 1 तक मॉडरेटर्स का मीटिंग हो चुका था और मॉडरेटर्स ने टीचर्स को पेपर सॉल्यूशन दे चुके थे। मेरा पर्सनल रिलेशन काफी मॉडरेटर्स से हैं, मेरे स्टाफ में काफी मॉडरेटर्स और पेपर कलेक्टर्स हैं। इन सब के इंस्ट्रक्शन जो बोर्ड से मिला है और इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है इससे वेरी क्लियर है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि इस साल आप पेपर करेक्शन लीनियंट करो। तो जो भी आपके कान में अगर आया है कि पेपर करेक्शन हर साल के कंपेरेटिवली लीनियंट करो, ये सिर्फ अफवाह है। क्या इसका मतलब पेपर करेक्शन स्ट्रिक्ट होता है? जी नहीं। अगर 40 मार्क का पेपर है तो अगर स्टूडेंट को 37 से ज्यादा मिलता है तो ही वो करेक्शन वाला पेपर मॉडरेटर के तरफ जाता है फॉर रीवैल्यूएशन, फॉर रीचेकिंग। अगर आपको 40 में से 14 मार्क्स से कम मिला है तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है एज पर द पॉलिसी टू द पेपर कलेक्टर कि किस तरह से कितने मार्क मिलने पर कितना ग्रेस देकर आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं इस टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करूंगा अबाउट ग्रेस मार्क्स। आज मैं ग्रेस मार्क को कवर नहीं कर रहा हूं, यानी कि अगर आपने सचमुच पेपर बुरा गया है तो पेपर कलेक्टर कितना बोर्ड मार्क ग्रेस मार्क दे सकता है, वो हर साल का पॉलिसी इस साल भी कंटिन्यू है, कोई चेंज नहीं है। साइंस 2 का पेपर और हिस्ट्री का पेपर अभी भी आइदर कस्टोडियन के पास, साइंस 2 कस्टोडियन से निकल चुका था, आधे में अटका हुआ है पोस्ट में, और हिस्ट्री का पेपर तो हर सेंटर में कस्टोडियन के पास ही है, अभी तक निकला नहीं है, यानी कि करेक्शन के पहुंचा नहीं है। अगर बोर्ड को इंस्ट्रक्शन देता है इन 2 पेपर के बारे में अभी तक किसी को नहीं मालूम। अगर कोई बात बोलता है तो अफवाह है, क्योंकि बोर्ड में आज स्टैंड स्टिल, स्टेटस को, जहां जो चीज था वैसे ही हर डिवीजन में चीज रुका हुआ है। जैसे मार्च 21 को चीज था वही पोजीशन में आज रुका हुआ है। तो कोई भी नया इंस्ट्रक्शन नहीं आया है बोर्ड से रिगार्डिंग डूइंग द पेपर करेक्शन लीनियंट की। तो आई होप आपका पहले सवाल का जवाब आपको मिला होगा। इसका आंसर एक लाइन में बोलूं तो हर साल का पॉलिसी जो है पेपर करेक्शन का, जिस तरह से ग्रेस मार्क दिया जाता है हर साल, उसी तरह से कंटिन्यू पॉलिसी फॉर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1 के मामले में करेक्शन लगभग हो भी चुका है। अगर कुछ चेंज आना है तो साइंस 2 पेपर में आ सकता है या हिस्ट्री में आ सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन अभी तक दिया नहीं गया है क्योंकि दोनों मॉडरेटर का मीटिंग अभी पेंडिंग है इस साल के लिए। आइए आपका कंसर्न नंबर 2 में आते हैं। आपका कंसर्न नंबर 2 है जो विनोद तावड़े साहब ने पिछले साल अनाउंस किया था, नो फेल पॉलिसी। 10वीं के कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, और विविध चैनलों में इसको उछाला गया था। बहुत सारे मैं देखता हूं यूट्यूब चैनल में भी बड़े बड़े अक्षरों में इसको मिसकंसीव्ड किया गया है। आइए हम राइट इंफॉर्मेशन क्या है वो पाते हैं कि जब बोर्ड बोलता है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नो फेल पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है हम ध्यान से समझ के लेते हैं। जब आप
आपको टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 3 लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को बेस्ट ऑफ 5 में लिया जाता है, यानी आपका परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 पर डिक्लेयर होगा। बेस्ट ऑफ 5 क्या है और इस साल है क्या, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन 6 सब्जेक्ट में से मान लो आप जो मिनिमम पासिंग आपको होना चाहिए वो 35 मार्क्स आपको मिलना चाहिए पर सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश में 35, इंटरनल प्लस थियोरी का मार्क्स मिला करके 35, हिंदी में इंटरनल 20 प्लस थियोरी का मिला करके आपको मिलना चाहिए 35। वैसे ही मराठी में, मैथ में इंटरनल प्लस दोनों पेपर का स्कोर मिला करके 35 मिलना चाहिए। सेम साइंस में और सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में जो मार्क्स दिया जाएगा वो मैंने अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है और इसी चैनल में इट इज ऑलरेडी देयर व्हिच यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर, यू कैन ऑलवेज व्यू। हर सब्जेक्ट में 35 मार्क्स मिलना जरूरी है। हालांकि कंबाइंड सब्जेक्ट का मार्क्स है, वो भी मैं और एक वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन नो फेल पॉलिसी का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूं। नो फेल पॉलिसी का मतलब यह है कि अगर आप पूरे 6 सब्जेक्ट में 35% से ऊपर मिल जाता है, ग्रेस मार्क्स मिला करके 35 मार्क्स से ऊपर मिल चुका है आपको, या कंबाइंड पासिंग में आप पास हो चुके हो, तो आपके रिजल्ट में परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, द परसेंटेज कैलकुलेटेड आएगा और वहां पर आएगा पास्ट। अगर आपको किसी भी एक या 2 सब्जेक्ट में आप 35 परसेंटेज नहीं ले पाए, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आपको 35 मार्क्स नहीं मिल पाया और आप कंबाइंड सब्जेक्ट पासिंग में भी आप पास नहीं हुए किसी भी एक या 2 सब्जेक्ट में, तो आपका टोटल के बाद नीचे जो रिमार्क है, जब आप ऑनलाइन रिजल्ट देखते हो, जब ऑनलाइन चेक करते हो, तो ऑनलाइन वहां पर ये नहीं आएगा कि आप फेल्ड हैं। वहां पर क्या लिखा होगा, वहां लिखा होगा एज पर द पॉलिसी प्रमोटेड टू क्लास 11, प्रमोटेड टू क्लास 11 विद 80 KT। 80 KT क्या है ये मैं 3rd पॉइंट में कवर करूंगा। यहां पर नो फेल पॉलिसी मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में 35 मार्क्स से कम लाते हो इंटरनल प्लस थियरी मिला के, तो आपको बोर्ड फेल नहीं बोलता है, आपके रिमार्क में आएगा कि प्रमोटेड टू ग्रेड 11, प्रमोटेड टू क्लास 11 विद 80 KT, 80 KT। अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आप 35 लेना पॉसिबल नहीं है, तो पॉलिसी ये बोलता है कि ऑनलाइन मार्कशीट जो आता है वहां पर आएगा आपका रिमार्क में एलिजिबल फॉर री एग्जाम। फेल नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर री एग्जाम, यानी कि आपको सेकेंड एग्जाम पिछले साल तक पॉलिसी में अक्टूबर के बजाय री एग्जाम जुलाई में हुआ करता था। रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आया है पिछले लगातार 4 सालों से। जून में तुरंत आपको फॉर्म भरने बोला जाता है और जुलाई में री एग्जाम लिया जाता है। दोनों केसेस, केस 1 अगर आपका रिमार्क है प्रमोटेड टू क्लास 1 विद 80 KT या एलिजिबल फॉर री एग्जाम, इन बोथ द केसेस वहां पर लिखा रहे, वो आपको री एग्जाम जून में जुलाई में ले पाते थे। बट इस साल क्योंकि हमारा रिजल्ट लेट आएगा इन ऑल रेस्पेक्ट्स, तो वापस जो री एग्जाम कब होगा वो अभी वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड हैव अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। जनरल ये बोलता है कि जब भी रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने के अंदर री एग्जाम होगा। तो दोनों जो 2 सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो, और जो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए वो दोनों टाइप के बच्चे वो 1 महीने बाद का एग्जाम में री एग्जाम दे पाएंगे। री एग्जाम में सेंटर वो नहीं होगा, हर डिवीजन में, हर एरिया में एक स्पेशल सेंटर होता है। जैसे वसई के बच्चे सेंटर न्यू इंग्लिश स्कूल जाते हैं। अभी व्हाट हैपेंस टू दोस चिल्ड्रन जिन्होंने, जिसके रिजल्ट में लिखा हुआ है प्रमोटेड टू ग्रेड 11 विद 80 KT, उनके क्या होता है, वे बच्चे, उनको 2 पॉसिबिलिटी, एक वो जुलाई में अपना एग्जाम 1 महीने बाद जो एक पेपर होता है तो वो रिटर्न पेपर देवे और पैरेलली वो कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। हर साल क्या होता है, जून में रिजल्ट आने के बाद एक तरफ वो री एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और दूसरे तरफ अपना सीट सिक्योर करते हैं
जो कॉलेज में सीट मिलता है वहां जाके वो सीट सिक्योर करते हैं। बाकी सारे डिवीजन में, एमएमआरडी रीजन में एडमिशन टू 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन है, लेकिन वसई विरार रीजन में एडमिशन डायरेक्ट ऑफलाइन है, यानी आप कॉलेज में वॉक इन करके एडमिशन ले सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेपरेट डिवीजन बनाते हैं या एटीकेटी बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल होते हो, इसका मतलब यह है कि आप फिर भी 11th के एडमिशन के एलिजिबल हो और आप अंडर एटीकेटी रूल आप 11th के पढ़ाई चालू कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको 1 महीने बाद का जो एग्जाम है वहां री एग्जाम भी आप दे पाओगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल होते हो तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट में ये लिखा है एलिजिबल फॉर री एग्जाम, यानी कि आप सिर्फ जुलाई में एग्जाम दे पाओगे। उसका रिजल्ट 2 महीने के अंदर आता था, यानी कि हर साल जुलाई में जो एग्जाम होता है उसका अगस्त एंड तक रिजल्ट आता है, और वो बच्चे पास होने पर सितंबर में उसी साल अपना बिना साल खोए 11th में कॉलेज कंटिन्यू कर सकते थे। ऑनलाइन जहां पर एडमिशन होता है वहां पर स्पेशल राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होता है, स्पेशली बॉम्बे डिवीजन में, ताकि ये बच्चे जो री एग्जाम में पास हुए हैं या री एग्जाम के बाद वो टिकट में आ गए हैं, यानी पहले 4 सब्जेक्ट फेल हुए थे मार्च के में और अभी री एग्जाम में 2 सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं, अब 2 ही बचा है, तो वो लोग भी अभी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और उनको एकोमोडेट करने के लिए ऑनलाइन में स्पेशल राउंड ऑफ एडमिशन होता है। इतना ही है, इस साल ये सारा प्रोसेस डिले रहेगा, और कब होगा ये अभी आपको कोई नहीं बता पाएगा। अगर कोई बता रहा है तो गलत बोल रहा है, बिकॉज नोबडी नोस, नोबडी कैन प्ले गॉड। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने 2 सब्जेक्ट 1 या 2 में फेल होते हो, यानी नापास होते हो, या 35 पास परसेंटेज नहीं मिलता है, तो आपके रिजल्ट में फेल नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में आएगा प्रमोटेड टू क्लास 11 विद एटीकेटी। अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो या 35 नहीं मिलता है आपको, तो आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर री एग्जाम। अगर आप री एग्जाम में फिर फेल हो जाते हो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में, री एग्जाम के बाद 2 ही बचता है, तो आपके रिजल्ट में आएगा वही प्रमोटेड टू ग्रेड 11 विद एटीकेटी। लेकिन री एग्जाम में अगर आप 35 परसेंटेज 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलता है, तो वहां पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई रिपीट, आपके रिजल्ट में आएगा री एग्जाम के बाद एलिजिबल फॉर एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, छोटे कोर्सेस हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। तो वहां पर एज पर पॉलिसी आपको लिखा गया है कि आप उन कोर्सेस में आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। अभी ये पॉलिसी क्यों आया, वर्ल्ड ओवर टर्मिनोलॉजी में बहुत फर्क, एज वी इवॉल्व टर्मिनोलॉजी नया नया वर्ड्स यूज किया गया था, जैसे कि हाउसवाइफ को ट्रांसफॉर्म करके नया वर्ड यूज किया गया होम मेकर। वैसे ही फेल न लिखते हुए बोर्ड ने ट्रांसफॉर्म करते हुए आपको नया वर्ड दिया गया है एलिजिबल फॉर एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आप मुझे बोलोगे सर इसका मतलब मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, इसका ये मतलब मैं फेल है। द वर्ड फेल क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चों में नेगेटिविटी लाता है, इसलिए रिजल्ट से मात्र फेल निकाल दिया गया है। और 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में जो नापास होते हैं, जो 35 नहीं मिलता है, वो भी अपना साल बचा कर कॉलेज में जाए, इतना एकोमोडेशन कॉलेज ने पॉलिसी में लाया गया है। बट अगर आप इसका मतलब ये समझते हो नो फेल पॉलिसी मतलब सारे बच्चे ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे और सारे बच्चे कॉलेज जा पाएंगे, ये मीनिंग इसका निकालना गलत है और गलत रहेगा। और जो भी ऐसा आपको समझा रहा है या आपको गलत समझा रहा है, हरगिज आप ये मतलब मत लेना, क्योंकि आप असली रिजल्ट आने पर आपको फिर यू विल फील बिलिटेड। लास्ट, क्या वो बच्चे जिसको जो 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल है, 35 नहीं ले पाए हैं, फिर री एग्जाम उसमें आया है एलिजिबल फॉर री एग्जाम, और मान लो उसने 1 महीने बाद के एग्जाम में दोबारा री एग्जाम दिया और फिर भी वो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फिर भी वो नापास है और उसके रिजल्ट में आया है एलिजिबल फॉर एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या इसका मतलब कभी भी कॉलेज नहीं जा पाएगा? जी नहीं, इसका मतलब यह है कि अभी उसको जुलाई में अगर अगस्त में अगर एडमिशन लेना है
सेकंड रिजल्ट के बाद तो नहीं जा पाएगा, स्किल डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन वापस जब एग्जाम मार्च में होता है अगले साल, वो एग्जाम दे पाएगा, और उस एग्जाम में अगर वो वापस से 2 सब्जेक्ट से कम में फेल होता है या सारे सब्जेक्ट पास होता है, तो आने वाले साल में वो नॉर्मल कॉलेज 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले पाएगा। सिर्फ उस साल में अगर लिखा है एलिजिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब उस साल में वो एजुकेशन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में ले सकता है और नॉर्मल कॉलेज उस साल नहीं ले पाएगा। अभी मैं आ रहा हूं आपके थर्ड सवाल पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATKT? जो आपके रिजल्ट में लिखा है प्रमोटेड टू ग्रेड 11 विद ATKT, इसका मतलब क्या है? ATKT का फुल फॉर्म है अलाउड टू कीप टर्म्स। इसका मतलब आप अपना टर्म्स रख सकते हो। इसका मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आपके रिजल्ट में आप 1 या 2 सब्जेक्ट में 35 नहीं ले पाए, तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है प्रमोटेड टू ग्रेड 11 विद ATKT। तो आप एक तरफ से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इन 11th स्टैंडर्ड, और एक तरफ से आप जुलाई के एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उसके अंदर यानी कि आप 11 में कंडीशनली जा सकते हो, आपको अलाउ किया गया है 11th स्टैंडर्ड के टर्म कंटिन्यू करने के लिए, प्रोवाइडेड उस 1 साल के अंदर आप 2 अटेम्प्ट में आप वापस एग्जाम देकर आपको पास होना है। ATKT रूल में जब तक आप जुलाई या मार्च के एग्जाम में जो पेंडिंग 1 या 2 सब्जेक्ट है वो आप क्लियर नहीं करोगे, तो आपका कॉलेज आपका 11th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। अगर कोई कॉलेज डिक्लेयर करता है तो इलीगल है। अंडर रूल उस कॉलेज जिसने आपको एडमिट किया है 11th स्टैंडर्ड में, इन स्पाइट ऑफ यू नॉट पासिंग इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स, आप 1 या 2 से पास नहीं हुए हो, फिर भी आपको एडमिशन दिया है, उसको अंडर लॉ अंडर रूल उसको बोला गया है इस कॉलेज को कि वो 11th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। चाहे आप पास हो, चाहे आप 11th में अच्छा मार्क्स आपने पढ़ाई चालू किया है, जब तक आप 10 SSC के 2 पेपर क्लियर नहीं करोगे और पास रिजल्ट सबमिट नहीं करोगे, तब तक वो कॉलेज आपका 11वीं का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। यानी कि आपको 12th स्टैंडर्ड में जाने के लिए आपको उस साल में 11th भी पास होना है, प्लस 10th स्टैंडर्ड का भी आपको 1 या 2 सब्जेक्ट बचे और पास करना है। उसको बोलते हैं अलाउड टू कीप टर्म्स, ATKT। 11th के सब्जेक्ट में पासिंग का रूल्स जो है वो मैं अलग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको वो इतना कंसर्न वाली बात नहीं है। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, समिंग अप करना है तो नंबर 1 सवाल आपके मन में था, क्या इस साल करेक्शन लीनियंट होगा क्या? मेरा क्वेश्चन, इस साल करेक्शन वैसे ही होगा जिस तरह एवरी ईयर चलता है, एक्सेप्ट साइंस 2 और हिस्ट्री में कोई अभी तक इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 2, नो फेल पॉलिसी मतलब क्या? ऐसा है कि कोई भी बच्चा 10वीं में फेल नहीं होगा? नहीं। नो फेल पॉलिसी का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में थियरी और इंटरनल मार्क्स 35 नहीं ले पाते हो, इन स्पाइट ऑफ कंबाइंड सब्जेक्ट मार्किंग, मतलब कंबाइंड सब्जेक्ट का जो पॉलिसी है वो मैं अलग वीडियो में कवर कर रहा हूं, उसके बावजूद आप नहीं ले पाते हो, कंबाइंड भी नहीं ले पाते हो, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, तो आपको रिमार्क है कि एलिजिबल प्रमोटेड टू ग्रेड 11 क्लास 10 विद ATKT। 2 से ज्यादा है तो वहां रिमार्क आएगा एलिजिबल फॉर री एग्जाम, और री एग्जाम देकर आप साथ में आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर 2 सब्जेक्ट या उससे कम सब्जेक्ट में आपको 35 नहीं मिला है तो। तीसरा जो क्वेश्चन आपके मन में है, ATKT का मतलब क्या? ATKT का मतलब यह है कि आप अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में 10th नहीं क्लियर किया है, तो सेम ईयर, आने वाले ईयर में आप 11th में एडमिशन लेकर कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो, 11th की पढ़ाई कर सकते हो, बट उस साल में आपके लिए मैंडेटरी होगा कि सेम साल में 1 महीने बाद वाला होने वाला एग्जाम, मैं जुलाई एग्जाम नहीं बोलूंगा क्योंकि पता नहीं कि जुलाई में हो कब होगा, जो 1 महीने बाद में होने वाला एग्जाम और जो बाकी बच्चों के साथ में 1 ईयर बाद जो मार्च में होता है, वो एग्जाम आप देकर 2 अटेम्प्ट में आप पास नहीं करोगे तो 11th का आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आई होप आपका तीनों सवाल मैंने क्लियर किया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, कंबाइंड सब्जेक्ट पासिंग मतलब 1 सब्जेक्ट में फेल है तो दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स यहां ला सकते हैं क्या? कौन सा सब्जेक्ट है वो? 1 सब्जेक्ट में फेल है, दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? ये मैं क्लियर करूंगा। और दूसरा, ग्रेस मार्क पॉलिसी क्या है, ये मैं फिर से क्लियर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एसकेसी प्रणाम। घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा एंड मैसेजेस या इंफॉर्मेशन पाते रहिएगा। एसकेसी प्रणाम।